नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को हरियाणा के अंदर चल रही बिजली बिल माफ़ योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम डायरेक्ट हम आपको एडवर्टाइजमेंट के पास लेकर चलते हैं। तो ये देखिए, यूएसबीबीएन हो या फिर डीएचबीबीएन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हरियाणा के लिए स्कीम है तो दोनों के लिए चलाई जाएगी। सरचार्ज माफ़ी योजना 2025, ठीक है। 9/5/2025 तक का सरचार्ज माफ़, यानी कि मई 2025 तक का सरचार्ज जो है वो हरियाणा सरकार माफ़ कर रही है। और इसकी लास्ट डेट जो है 11 नवंबर 2025 तक ये रहने वाली है। अभी अक्टूबर चल रहा है, लास्ट मौका है। अगर किसी को अपना सरचार्ज माफ़ कर पाना है तो अपना कर पा सकता है। तो चलिए और डिटेल में आपको बता देता हूँ योजना के अंदर क्या क्या है, ठीक है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता, यानी कि अगर आपका घर का कनेक्शन है या फिर आपका एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो उसके लिए जो है 100% सरचार्ज माफ होगा। यानी कि आपके जो बिल है, अगर 1 लाख रुपए बिल हो रखा है और उस पर 10-20 हज़ार रुपये का सरचार्ज यानी कि इंटरेस्ट लगा हुआ है, ब्याज लगा हुआ है, आपने बिल ना भरने के ऊपर आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो उस चार्ज को कंप्लीटली माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक मुश्त यानी कि एक बार में अगर आप अपने बकाया बिल को कंप्लीट पे करते हो तो उसमें 10% की और छूट दी जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बातों को। यानी कि अगर आप एक बार में अपने बिल की पेमेंट करते हो तो और एडिशनल 10% की छूट जो है वो और भी दी जाने वाली है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए है आपका, मान के चलो आपका 1,20,000 या 30,000 रुपये बिल है और 30,000 रुपये उसमें आपका सरचार्ज था, वो सरचार्ज कंप्लीट माफ़ कर दिया जाएगा। उसके बाद 10% यानी कि 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये की छूट और दी जाएगी। यानी कि आपको ओनली 90,000 रुपये भरने होंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि 100% तो आपका सरचार्ज माफ़ किया जाएगा इसमें, और 10% जो आपका बचेगा बकाया उसमें से 10% की और छूट दी जाएगी, ठीक है। और घरेलू उपभोक्ता जो है, यानी कि जिनके घर के कनेक्शंस हैं, वो 8 या फिर 8 किस्तों में इसको पे भी कर सकते हैं। और कृषि वाले हैं वो 3 किस्तों के जरिए अपने इसको बिल को पे कर सकते हैं, ठीक है। और सरकारी, नगर निगम, पंचायत उपभोक्ता एंड स्टेट पीएसयू के लिए 100% सरचार्ज माफ है। उद्योग एवं अन्य के लिए 50% है, यानी कि फर्म वगैरह के नाम पर है या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह के नाम पर है तो उसके लिए 50% जो है सरचार्ज माफ योजना ये चला रखी है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली जाए तो उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इस योजना के अंदर यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिफ़ाल्टर हो रखे हो तभी आप अप्लाई करें। अगर आप कनेक्टर भी हो तब भी आप, यानी कि रेगुलर आप बिल पे कर रहे हो तब भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप डिफ़ाल्टर ही हो इसमें, ठीक है। देखिए, और इसमें जो नेक्स्ट जो लाइन रखी गई है वो ये रखी गई है कि योजना केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31/8/2024 को निगम के डिफ़ाल्टर बने थे। 31/8/2024 को निगम के डिफ़ाल्टर बने थे और 9/5/2025 तक डिफ़ाल्टर बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। ऊपर लिख दिया कि दोनों उठा सकते हैं लाभ, नीचे लिख दिया कि ओनली डिफ़ाल्टर ले सकते हैं लाभ। तो इस बात का भी आप ध्यान रहे। और उपभोक्ता जिनका बिल गलत हुआ है वो अपने बिल को ठीक करवा सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी का बिल गलत आ चुका है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गलती हो रही है हमारे बिजली विभाग वाले का, तो पता ही इतना बुरा हाल है कि भाई साहब बिल कुछ है, रीडिंग कुछ है, लेकर रीडर कुछ और आ रहा है, बिल कुछ और आ रहा है। बेचारे का 200 रुपये का जो पर मंथ बिल आता था उसका 20,000 रुपये बिल आ रहा है। तो इस
चीज़ को भी आप अपने इस योजना के तहत ठीक करवा के अपना जो बकाया जो बिल है, यानी कि अगर कोई किसी का 200 रुपये बिल आता था पर मंथ, अगर उसका 20,000 रुपये आएगा तो वो तो भर ही नहीं पाएगा, वो तो ऑटोमेटिक डिफाल्टर बनना पड़ेगा, उसकी तो मजबूरी रहेगी। चाहे बेशक से वो पहले रेगुलर पे करता हो, बट अचानक से उसके 20,000 रुपये भरने पड़ेंगे, तब वो हर कोई नहीं भर पाएगा इस चीज़ को, तो सभी को डिफाल्टर बनना ही पड़ता है इस मामले में। तो उपभोक्ता जिनका केस किसी भी न्यायालय में लंबित है, वो अपना केस वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने केस वेस कर रखा है तो वो उसको केस को वापस ले पहले, उसके बाद इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और बात कर ली जाए इस योजना का आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कैसे इसका लाभ उठा सकते हो, तो उसके लिए आपको DHBVN या फिर USBVN या फिर अपने जो आपका जो ब्लॉक लगता है, जहाँ पर आपका SDO वगैरह है, ठीक है, जो आपका बिजली विभाग है नियर बाई, वहाँ पर आपको जाना है, अपना एक फॉर्म भरना होगा, एक एप्लीकेशन देते हैं वो, वहाँ पर आपकी कोटेशन वगैरह बना के दे दी जाएगी आपको कि आपका इतना बिल है, इतना कुछ है। उसमें आपको बिल, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। लगाने के बाद तब आपकी जो है इस योजना के लिए आप पात्र पाए जाएंगे। और इसमें देखिए कुछ इनकम का कोई इशू नहीं है कि भाई साहब फैमिली आईडी में इतनी इनकम होनी चाहिए, इतनी इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई इशू इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। इनकम चाहे आपकी फैमिली आईडी में कितनी भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, आपका जो ब्लॉक है वो आपकी कोटेशन वगैरह बना देगा और आपको बता देगा कि आपकी इतना बिल बकाया है, इसको आप पे कर सकते हो, इतना आपका माफ़ कर दिया गया है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट चांस है नवंबर तक का, 11 नवंबर 2025 तक ही है, तो अपना मौका उठा लो ऐसे में, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पब्लिक को आने वाली है बिल के रिगार्डिंग, क्योंकि अब ये ईयर एंड होने वाला है, तो उसके बाद अब नई नई योजनाएं नहीं आने वाली है सरचार्ज के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही आएंगी। तो अभी भी आपके पास मौका है, अपना बिल को पे कर दीजिए, आपके लिए ही फायदा रहेगा। धन्यवाद गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें। अगर आप कोई भी किसी प्रकार की योजना वगैरह का ज्ञान यानी कि नॉलेज देना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है चैनल के बायो में डला हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी और व्हाट्सएप चैनल लिंक भी। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद गाइस।